बच्चों, आज मैं आपको ईवीएस का जो जानवरों की जो खतरे की लाइफ है। एक जानवर जो है वो बिल्कुल खतरे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था। तो इसमें आपने एक ब्लैक राइनोसोर के बारे में मैंने आपको बताया था, और अब एक है रेड वॉल्फ। अब रेड वॉल्फ इस तरह राइनासोर वाले थे, ब्लैक राइनासोर, अब है रेड वॉल्फ। द रेड वॉल्फ ओरिजिनली लिव इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट। देयर आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड लेफ्ट। यानी कि रेड वॉल्फ भेड़िए, यानी कि लाल भेड़िए जो है वो ओरिजिनली लिव इन द साउदर्न ईस्टर्न, वो हमारे दक्षिण पश्चिम भाग में, यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में रहते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड लेफ्ट, मोस्ट दैम लिविंग जू। और ये ज़्यादातर कुछ ही 100 के करीब बचे हुए हैं, और ज़्यादातर ये जू में ही रहते हैं। जंगलों में ये ना के बराबर ही रह रहे हैं, तो ये ज़्यादातर आपको जू में ही दिखाई देंगे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर स्पाइसीज ऑफ द एनिमल। और सभी देशों में, सभी जगहों पर ये एक इनकी जातियाँ, जानवरों की जातियाँ अबाउट बिकम एक्सटिंक्ट, अब लुप्त हो चुकी हैं, डिसअपेयर फॉर एवर, और हर जगह समाप्ति की ओर है। वी नीड टू डू समथिंग टू स्टॉप द हैपनिंग। और हमें आवश्यकता है ऐसे ही लोगों को रोकने की, इनके बढ़ावों को रोकने की। इफ वी गो ऑन नेचर द थॉटफुल एज वी हैव बीन डूइंग देयर विल सून द नथिंग बी लेफ्ट। यदि हम नेचर के साथ मिल के रहें, उसकी सुरक्षा करें, तो हमारे लिए सब अच्छा होगा। देयर विल सून नथिंग लेफ्ट। और ये बचने से भी, जितने भी इनकी संख्याएं हैं वो बढ़ती जाएगी। सो नेचर हैज़ द लुक आफ्टर केयरफुली। हमें हमेशा नेचर की सुरक्षा करनी चाहिए और सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम उन जानवरों को भी रक्षा कर सकें जिनकी संख्याएं कम हो रही हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ तक ये आपका क्लियर कर दिया गया है। अब जो है आपका एनिमल डिजर्व लाइफ। अब एनिमल डिजर्व लाइफ का है कि जानवर के लिए जीने के योग्य, जो एनिमल्स डिजर्व लाइफ, जो ये डिजर्व करते हैं, जो इनके जीने के लिए जरूरी है कि हम इनकी सुरक्षा किस तरह करें, किस तरह इन्हें जीने योग्य बनाएं, तो एनिमल्स को जीने योग्य बनाया किस तरह जा सकता है। तो उसके लिए मोस्ट कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव मेड लॉ टू स्टॉप और लिमिट हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। ज़्यादातर जो देश हैं वो यही सोचते हैं कि संसार में इनके लिए लॉ बनाया जाए, स्टॉप और लिमिट हंटिंग, इनके शिकार की संख्या को कम किया जाए, इनगेज स्पेसीज, और इनकी जातियां जो हैं उनको खतरे से बचाया जाए। आर स्ट्रिक्टली कॉल्ड द कन्वेंशन इंटरनेशनल, और उन्हें कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, ट्रेड इन इंगेज स्पाइसीज ऑफ वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में CITES, जो एक संस्था है जो जानवरों की संस्थाओं को बचाए रखती है और इनकी सुरक्षा के लिए लगी रहती है। दो मैनी एनिमल प्रोटेक्टिव फ्रॉम हंटिंग, और हमेशा ज़्यादातर जानवरों की रक्षा के लिए, शिकार से बचाने के लिए, इट डज नॉट स्टॉप पीपल हंटिंग दैम इलीगली। और जो शिकार करते हैं उनको रोकने के लिए उन पर लीगल एक्शन भी लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड पाउचिंग। दिस इज कॉल्ड पाउचिंग। इनको बोलते हैं अवैध शिकार, यानी कि जिनको शिकार करने के लिए रोका जाए, जिनके नियम बनाए जाए, और उन शिकारियों को शिकार करने से रोकने के जो नियम बनाए गए हैं उसको बोलते हैं अवैध शिकार। पाउचिंग, यानी कि पाउचिंग अवैध शिकार करना, यानी कि जिसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए गए हैं उन शिकारों को रोकने के लिए, तो वो अवैध शिकार कहलाते हैं। पाउचिंग हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अवैध शिकार पूरे संसार में बंद है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बंद किया गया, बिकॉज पाउचर कैन गेट अ लॉट मनी ऑफ देयर इलीगल गेम। क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो ज़्यादातर धन के लालच में ये इलीगली काम करते हैं, ये गैर कानूनी काम करते हैं, और इन्होंने इसको एक बहुत ही गलत तरीका अपनाया गया। दे सेल द हॉर्न, उनके सींगों को बेचना, एवरी बॉडी पार्ट
उनके शरीर के पार्ट्स को बेचना, स्किन ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल, और जानवरों की खालों को बेचना। तो ये जितने भी तरह के हैं ये सब अवैध शिकार के उसमें आते हैं। क्या बच्चों? Our government is making serious effort to present the engaged species so the become extinct। और हमारी सरकार ने इसके प्रति गंभीर कदम भी उठाए गए हैं और जिनके कारण इनकी सुरक्षा की गई है और इनकी जातियों को बचाया गया है और इनको प्रतिबद्ध किया गया है। जैसे a number of national park, wild bird sanctuaries have the set up different part of country। और देशों के अलग अलग भागों में अलग अलग जगहों पर कई तरह के नेशनल पार्क, जानवरों की सुरक्षा के लिए बर्ड सेंचुरी, पक्षियों की सेंचुरियाँ, जहाँ पर इन सब पक्षियों जानवरों को सुरक्षित रखा गया है। दे प्रोवाइड नेचुरल सराउंडिंग प्रोटेक्ट एरिया, और वे इस नेचुरल सराउंडिंग एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि शिकार, जहाँ पर जानवरों का शिकार और जो पक्षियों का शिकार करते हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो सरकार ने कुछ ऐसे ही नियमों का पालन किया गया है। इन 1973 आवर गवर्नमेंट हैज सेट अप प्रोजेक्ट टाइगर, और 73 में हमारी सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें टाइगर सेव यानी टाइगर के बचाव के कार्य में टाइगर को एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया है। टू सेव द फास्ट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया, कि उसमें नंबरों की यानी कि टाइगरों की संख्या में बहुत कमी हो गई है जब से ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके कारण टाइगर चीताओं के जो बढ़ती हुई जो इनकी कमियां बढ़ रही थी उसको कम किया गया है। प्रेजेंटली देयर आर द 25 टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट, और इसके प्रोजेक्ट के अंदर में 25 टाइगर रिजर्व रखे गए हैं। इन इंडिया फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी हैज द मेड कंजर्व प्रोटेक्ट एनिमल, और भारत में कई तरह के ऐसे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, बाग बनाए गए, बागान बनाए गए, जिसमें इन सभी जानवरों की सुरक्षा की गई है। वो कौन कौन से हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये 5 जोनों में सबसे बड़ा जोन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जेना में खोला गया है। दिस रेस्ट ऑफ पार्क क्लोज ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन बरसातों में इस पार्क को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। चीज़ टाइगर कॉर्बेट एरिया ग्रेट प्लेंटी ऑफ द एनिमल, सबसे ज़्यादा टाइगर को इनके कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सुरक्षित रखा गया है। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। दिस लैंड राइनो इज काउंटिंग एमंग द 2 मेजर वाइल्ड प्रोटेक्ट सर्वाइविंग हैबिटेट पैथोलॉजिक सर्वाइव इन इंडिया, और भारत में इस तरह के काजीरंगा पार्क में ये गैंडों के लिए, राइनो यानी कि गैंडों के लिए इसको सुरक्षा नियम के लिए तहत बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क, ये एमपी में कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया है, जो जंगल बुक के नाम से भी फेमस है। इस पे एक नॉवेल भी बना गया है, द जंगल बुक। इट रीच द साल द बम्बो फॉरेस्ट लेक स्ट्रीम एंड ओपन ग्रासलैंड, इसमें कई तरह के बहुत सारे बम्बो यानी कि घास फूस के जंगल बनाए गए हैं, झरने बनाए गए हैं और ओपन ग्रासलैंड बनाए गए हैं। तो इसमें इस तरह की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। राजाजी नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट हिल, यह एक जंगली पहाड़ियों पर स्थित है, ईस्ट ऑफ द हरिद्वार, हरिद्वार के पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में। कोई वाइल्ड एलिफेंट, इसमें जंगली हाथियों को सुरक्षित रखा गया है, जहां पर बड़े शांति से ये लोग रहते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क नॉन एज द लार्जेस्ट स्ट्रेच डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये डेल्टा संसार के डेल्टा के नाम से भी ये जाना जाता है। दिस इज टाइगर लैंड फेमस फॉर द वेरियस स्पीसीज ऑफ टाइगर, इसमें टाइगर की कई तरह की जातियों को फेमस किया गया है, वहां पर ये सुरक्षित भी रहते हैं और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। बच्चों, आज आपको लेसन 3 ईवीएस का कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों?